भक्तों, अगर तुमने ये प्रवचन पूरा नहीं सुना तो हो सकता है तुम जिंदगी भर दुख को कोसते रहो, लेकिन कभी ये ना समझ पाओ कि दुख तुम्हें क्यों नहीं छोड़ता। क्यों दुख, क्यों हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती है, क्यों हंसते हुए चेहरे के पीछे भी मन रोता रहता है, और क्यों सब कुछ होते हुए भी दिल कहता है कुछ तो अधूरा है। आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, सीधे तुम्हारी आत्मा से। तुम कहते हो भगवान ने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन क्या कभी तुमने ये पूछा कि भगवान ने जो दिया उसे तुमने संभाला भी या नहीं? बचपन में दुख था, पैसे का नहीं था। युवा हुए तो तुलना का दुख आ गया, नौकरी मिली तो डर आ गया, शादी हुई तो अपेक्षाओं का दुख, बच्चे हुए तो भविष्य की चिंता, और जब बाल सफेद हुए तो मृत्यु का भय। बताओ कौन सा समय ऐसा था जब तुम निश्चिंत थे? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि दुख क्यों आता है तो इस प्रवचन को अंत तक सुनिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये सत्य और लोगों तक पहुंचे। दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है, और इसका कारण है आसक्ति। तुम कहते हो मुझे मेरा बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन सच ये है कि तुम बेटे से नहीं, उससे मिलने वाले सुख से प्रेम करते हो। जब वो आज्ञाकारी है तब प्रेम है, जब वो अपने रास्ते पर चलता है तब दुख है। ये प्रेम नहीं है, ये अपेक्षा है, और जहां अपेक्षा होती है वहां दुख जन्म लेता है। तुम धन कमाते हो, दिन रात खटते हो और कहते हो परिवार के लिए करना, लेकिन जब वही धन थोड़ा कम हो जाए तो नींद उड़ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध घर में फैल जाता है। क्या ये सेवा है या ये आसक्ति है? कमेंट में अपनी भावना लिखिए। क्या आपने कभी अपने दुख की जड़ खोजने की कोशिश की? संसार तुम्हें कभी सुख देने नहीं आया, ये संसार परीक्षा लेने आया। यहाँ जो मिला है वह छीनने के लिए मिला है, जो जुड़ा है वह टूटने के लिए जुड़ा है। फिर भी तुम कहते हो ये मेरा है। यही मेरा दुख की पहली सीढ़ी है। जब बच्चा गोद में आता है तो आंखों में आंसू होते हैं खुशी के, और जब वही बच्चा कंधा देता है तो वही आंखें आंसू बहाती हैं दुख के। बीच में बदला क्या? बच्चा नहीं, तुम्हारी आसक्ति। अगर ये बात दिल को चुभ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे सत्संग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम भगवान को तब याद करते हो जब सब कुछ टूटने लगता है, लेकिन जब सब ठीक होता है तब कहते हो मेरी मेहनत है। यही अहंकार दुख को बुलावा देता है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें नहीं सताता, तुम खुद को सताते हो। तुमने संसार को स्थायी मान लिया, तुमने शरीर को मैं मान लिया, तुमने भावनाओं को सत्य मान लिया, जबकि सत्य तो केवल एक है, तुम आत्मा हो। जिस दिन ये समझ आ गया उस दिन दुख तुम्हारे पास बैठा रहेगा, लेकिन तुम्हें छू नहीं पाएगा। आज का मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, वह दुखी इसलिए है कि उसे जो मिला है वह उससे और चाहता है। एक घर मिला दूसरा चाहिए, एक मोबाइल मिला नया चाहिए, एक सम्मान मिला और चाहिए। बताओ ये चाह कभी खत्म हुई? अगर ये प्रश्न तुम्हें बेचैन कर रहा है तो कमेंट में अपनी राय लिखिए। दुख कोई शत्रु नहीं है, दुख तो गुरु है। वह तुम्हें बताने आता है कि तुम गलत दिशा में चल रहे हो, लेकिन तुम दुख को दबाने की कोशिश करते हो, कभी शराब से, कभी मोबाइल से, कभी रिश्तों से, कभी पैसे से। दुख दबता नहीं, दुख समझ से मिटता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि जो मेरा नहीं है उससे मैं क्यों बंधूं, उस दिन आधा दुख वही मर जाएगा। अगर ये बात दिल तक पहुंच रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान से कहो मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे समझ दे दो, क्योंकि जिसको समझ मिल गई उससे दुख डरने लगता है। आज रात सोने से पहले अपने मन से पूछना, क्या जो मैं पकड़ कर बैठा हूं वो मेरे साथ जाएगा? और जब उत्तर नहीं आए तो धीरे धीरे छोड़ना सीखना। यही साधना है, यही मुक्ति का मार्ग है। अगर ये सत्संग तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहा है तो अपनी भावना कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि कोई और भी अपने दुख का कारण समझ सके। दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान निर्दयी है, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुमने भगवान को छोड़कर संसार को पकड़ लिया है। राम का नाम लो लेकिन समझ के साथ, भक्ति करो लेकिन अपेक्षा के बिना। जिस दिन ये हो गया उस दिन दुख दरवाजे पर आएगा और लौट जाएगा। जय श्री राम,